हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 5.2 का जो बचा हुआ शेष क्वेश्चन है 5 से लेकर के 10 तक हम लोग कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हो तो कर लो सब्सक्राइब। 55 नंबर क्वेश्चन से क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि कितना घटाने के बाद हमारा एक जो है सो पूर्ण वर्ग संख्या आएगा। तो हम सबसे पहले इस 90 का वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक, इस तरीके से पहले हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। कितने बार में जाएगा ये हमारा, डायरेक्टली 9 बार में देंगे तो 9 9 81। ठीक, ये 9 बार में चले जाएगा। अब देखो यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है, 10 में से 1 जाएगा तो 9। यानी हम क्या करेंगे, इस शेषफल को यहाँ पे जो संख्या दिया गया है उसमें से हम लोग उसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो संख्या हो जाएगा 90 से क्या करेंगे, इस शेषफल को माइनस को 9 करेंगे तो कितना आएगा 81। यानी कितने माइनस करने के बाद 9, तो ये 9 हमारा इसका आंसर बनेगा। चलो दूसरे नंबर प्रश्न में हमारा है 75 81। ठीक, इसका भी हम लोग सेम उसी तरीके से वर्गमूल पहले निकालते हैं। पहले इसको इस तरीके से जोड़ा लगाते हैं। ठीक, अब ये कितने बार में जाएगा, भाग देंगे। जैसे ही हम लोग वर्गमूल का भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में लेंगे तो 8 8 64 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से 8 8 8 64, 5 में से 4 जाएगा तो 1, यहाँ पे कितना हो गया, 7 में से 6 जाएगा तो 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 16 बन गया। अब इसको साथ में दोनों आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे भाग लगाएंगे। कितने बार में जाएगा, 1 6 है। अगर यदि हम यहाँ पे एक काम करते हैं, कितने लेने के बाद इसके नज़दीक आएगा, तो हम एक काम करते हैं, गुना करते हैं सबको। ठीक, जैसे यहाँ पे 1 6 है तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, 1 6 रख करके कितने के बाद इधर हम जो ऊपर में रखेंगे वो नीचे में भी रहना चाहिए। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, इसके नज़दीक जो उसको हम नज़दीक में पहुँच सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम 6 रखते हैं। ठीक, यहाँ पे भी 6, दोनों जगह 6 रखते हैं। 6 छाके 36, 6 छाके 36 और 3 39, साथ में 3, तो कितना आ गया 996 और हमारा है कितना 1181। चलो एक और हम लोग स्टेप बढ़ते हैं आगे और 7 से लेते हैं। 7 7 49, 7 6 42, 42 और 4 46, हाथ में कितना 4 हो गया। ठीक, 7 कम 7 और 4 11, तो ये आ रहा है। ठीक, कितना आ रहा है 1169 आ रहा है। तो यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा नज़दीक है इसके साथ में, तो ये 7 बार में आ गया 1169। अब घटाओ तो कितना हो गया ये, यानी इस 12 को हम लोग क्या करेंगे, घटाने के बाद हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, ये 12 को घटाने के ऊपर। चलो नेक्स्ट वहाँ पे 1989 है। इसको भी हम लोग उसी तरीके से पहले वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, देखो ये कितने बार में जाएगा, 4 के पहाड़े से कटाएंगे, 4 चौके 16, ये 4 बार में, ये 16, 19 और 16 अगर यदि घटेगा तो 3 हो जाएगा और ये 8 9 उतर जाएगा। 4 और 4 8 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे दोनों संख्याएं सेम रखना है। क्या लेने के यहाँ पे देखो 5 80, ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम लोग 4 रखते हैं। 84 चौकी देख लेते हैं, 84 चौके कितने आता है, 4 चौके 16 हो गया, 4 8 32 और 1 33, 336 आ रहा है। यहाँ पे 389 है तो यही हो जाएगा। ठीक, 5वीं बार में लेंगे तो ये ज़्यादा आ जाएगा। अब ले सकते हो, देखो वो हमारा 400 से प्लस आ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 4 बार में ही, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 लगा दो। उसके बाद यहाँ पे देखो इसको घटाओ तो कितना आ गया 336 आ गया। अब 9 में से 6 जाएगा तो कितना 3, और 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 7 बार में गए तो ये वर्गमूल को भी निकालने के लिए बोला गया, तो ये 7 हमारा इसका क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल भी हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करो, 8 में से 3 जाएगा तो 5। इस तरीके से 53 को घटाने के बाद हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा और इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, वो 44 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से दोनों आंसर हो जाएंगे, एक 44 और दूसरा वाला हमारा 53 हो जाएगा। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 32 और 50 है। चलो इसको हम लोग 5 से लगाते हैं तो 5 25, यहाँ पे आ गया 7 और ये हमारा कट जाएगा तो बचेगा 5 और 0, इसको जोड़ दो तो ये 10 हो गया। अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखने के बाद हम लोग एक काम करते हैं, 6 छाके 36, 636, 7 बार में लेंगे तो 7 7 49, 7 को ही ले लेते हैं। ठीक, 7 बार में लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 7 49 और ये 4 और ये 7, इतना आ जाएगा। ठीक, 7 बार में घटा तो इस 7 को लिख दो, कितना शेषफल कितना हो गया 1, यानी इसको हम 1 घटाने के बाद हमारा क्या बनेगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। ठीक, और उसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 57 आएगा, ध्यान रखना है। चलो ये 402 है, इसको यहाँ पे हम लोग वर्गमूल इस तरीके से लेते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 से देंगे तो 2 और ये 2 दूनी 4, ये हमारा कट जाएगा। ठीक, अब ये 0 और 2 आ गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
इस जीरो को यहाँ पे डबल जीरो है यानी 2 है तो एक जीरो इसके ऊपर आ जाएगा, और जो 2 हमारा यहाँ पे है, जब इस तरीके से जीरो और 2 संख्याएं बनती है तो उसके लिए एक जीरो आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे जो बचा हुआ है इसका शेषफल है, यानी 2 को घटाने के बाद हमारा संख्या क्या बनेगा, इसका पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक। और कितना आएगा उसका वर्गमूल, तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस तरीके से जोड़ा लगाने के बाद 8 को पहले भाग लगाएंगे तो 3 बार में ज़्यादा आ जाएगा, हम लोग 2 बार में लेते हैं, ठीक। 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, और इस 2 5 को उतार दो। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 और 4, यहाँ पे कितने के बाद ये नज़दीक में जाएगा, देखो अगर यदि हम लोग यहाँ पे 8 और 8 50, 44 बार में 176, 8 बार में कितना आ जाएगा उसका दुगुना 17 में 34, यानी 9 बार में लेते हैं, ठीक। देखते हैं 9 बार में कितना आता है। 49 को इस तरीके से 9 बार में लेते हैं, 9 9 में 81, हाथ में 8, 9 चौका 36 और 8 44, तो कितना आ गया 441। ये ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इससे कम लेंगे, ठीक। यानी 8 वाला को लेंगे। 8 8 64, हाथ में 6, 8 चौका 32, 32 और 6 38, कितना आ गया 384 आ गया, ठीक। तो इस 384 को हम लोग लेंगे, यहाँ पे रखेंगे 8। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे इसमें 384 वाले को, ठीक। 5 में से 4 गया तो 1, ये 12 में से 8 जाएगा तो 4, और ये हमारा 3 में से 3 जाएगा तो ये 0, यानी 41 को घटाने के बाद हमारा क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, और वो जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल कितना होगा, ये 28 जो है सो वो हो जाएंगे। चलो इसका भी हम लोग ऐसे ही वर्गमूल पहले निकालते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, पहले किससे देंगे, तो ये 6 बार में देंगे, 6 6 के 36, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक। और डबल जीरो है तो यहाँ पे लगा दो डबल जीरो, 6 और 6 12 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके नज़दीक जाना है, ठीक। तो 125 25 625, तो ये क्या करेंगे 5 बार में ज़्यादा आ जाएगा, ठीक। अगर यदि हम लोग 4 बार में लेंगे तो 496, ये भी ज़्यादा आ जाएगा। 3 बार में लेंगे, ठीक, 3 बार में लेंगे तो ये 369 आ जाएगा, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 3, यानी कितना 31 इसका शेषफल, यानी 31 इसमें से घटाने के बाद हमारा एक पूर्ण वर्ग आएगा, और जिसका वर्गमूल कितना आएगा 63 आएगा, ठीक। ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको घर में जरूर ट्राई कीजिए, और आप लोग जो है सो कमेंट इसको जरूर कीजिएगा, ठीक। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए, उसमें हम लोग घटाने के लिए बोला जा रहा था तो हम लोग वैसे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जोड़ने के लिए कितना संख्या इसमें से हम लोग और जोड़ेंगे कि हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले उसी तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। इस 130 को पहले देखो तो किसका हमारा वर्गमूल के बीच में है, ठीक, किसके नज़दीक में है, तो हम यहाँ पे एक सबसे पहले देखेंगे तो ये कितना वर्गमूल, अगर यदि हम देखें तो 130 का इस तरीके से वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, पहले 1 बार में जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 कट जाएगा, हमारा 3 और 0 बचेगा, ठीक। यहाँ पे 21 से 1, यानी 11 और 12 के बीच में आ रहा है, ठीक, इनके बीच में आ रहा है, ठीक, यानी 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है। इसका हम लिख सकते हैं इस तरीके से 11 का स्क्वायर के बीच में तथा 12 के स्क्वायर के बीच में है ये, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर से बड़ा है तो 130 को लिखेंगे इस तरीके से, और इससे भी बड़ा हमारा 12 का स्क्वायर बनेगा तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब 11 का स्क्वायर हो जाता है 121, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 130 को रहने दो, और ये 12 का स्क्वायर, 12 का जब 2 बार गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा, ठीक। अब बोला क्या गया था कि इसमें से हम लोग कितना जोड़ेंगे, यानी हमको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, तो 130 से हम लोगों को कहाँ तक चलना पड़ेगा, 144 तक, कितना चढ़ना पड़ेगा, हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, ठीक। 144 में से 130 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 14, यानी इसमें 14 जोड़ने के बाद हमारा क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, ठीक। और वो जो पूर्ण वर्ग होगा वो क्या होगा, ये 12 हो जाएगा, वर्गमूल हमारा 12 इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसी तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस 8400 को देखते हैं कि किसके वर्गमूल के बीच में है, ठीक। देखो यहाँ पे पहले इस अंदाज लगा लो कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। यहाँ पे देंगे तो 9 9 81, और ये 3 हो जाएगा, डबल जीरो, ये 9 9 18, ठीक। एक बार में देंगे तो 2 बार में ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हम लोग 1 बार में ही देंगे, या फिर हाँ 1 बार में, तो 181 आ गया, ये 10 में से 1 गया 9, यानी कितना आ गया, उधर से हमारा पहले 9 और ये कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ रहा है 91, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 91 के छोटा होगा 91 से बड़ा होगा, यानी 91 का हम लिख सकते हैं इसके से जो 8400 है 91 का स्क्वायर, और 8400 हमारा बीच में होगा, और इससे जो बड़ा होगा वो कौन सा होगा, तो 92 का स्क्वायर। दोनों को एक एक करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। पहले जो आएगा हमारा वहाँ पे वर्गमूल के सामने वो हमारा हो जाएगा, उससे हमारा बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला संख्या को भी लेंगे, यानी 91 के बाद हमारा कौन सी संख्या आएगा 92, तो इसको भी लेना है, ठीक।
अब देखो इसका जो हमारा वर्गमूल है वो इसको हम लोग निकालें अथवा ना निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इस 91 का स्क्वायर हम लोग निकाल भी सकते हैं, या फिर यहाँ पे छोड़ो इसको 8400, और इस 92 का स्क्वायर, 92 का हम लोग क्या करेंगे वर्ग निकालते हैं। 92 को इस तरीके से 2 बार गुना करो, 2 दूनी 4 हो गया, 2 9 18, 9 दूना 18 हो गया, 9 9 का 81, 81 और एक कितना हो गया 82, 2 1 3 और एक 4, कितना आ गया 84 64 आ गया। ठीक, यानी 84 64, हमको इससे उतना मतलब भी नहीं है। ठीक, इसी से मतलब है, तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे। अगर यदि 84 से 64 में से 84 से निकल जाएगा तो 64 ही बचेगा। तो ये 64 क्या होगा, इसको जोड़ने के बाद हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, और जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, ये 92 आएगा। ठीक, ये दोनों हमारा इसका आंसर हो जाएंगे। चलो अब हमारा क्वेश्चन है 6203 है। ठीक, इसको भी हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये किसके वर्ग के बीच में है। तो पहले इसका हम लोग वर्गमूल करते हैं यहाँ पे बगल में। ठीक, इस तरीके से देखें तो ये 8 बार में ज़्यादा जाएगा तो 7 बार में ले लेते हैं। 7 सत्ते 49 हो गया, 3 5 में से 4 गया तो 1, उसके बाद 0 3 को उतार लो, 7 और 7 और 14 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे इसके कितना नज़दीक जाएगा, कैसे इसके नज़दीक जाएगा। ठीक, अगर यदि हम यहाँ पे 5 लें तो ये 5 यानी ज़्यादा आ जाएगा, कम आ जाएगा। ठीक, हम ज़्यादा लेते हैं, 147 को लेते हैं। 7 सत्ते 49, 7 चौका 28 और 4 32, हाथ में कितना 3, 7 कम 7 और 3 10, इससे भी और एक स्टेप आगे ले लेते हैं। ठीक, 8 8 8 8 64, हाथ में 6, 8 चौका 32, 32 और 6 38, हाथ में 3, 8 कम 8 और 3 11। चलो एक घर और आगे देखे ले लेते हैं। 9 9 81, हाथ में 8 9 चौका 36, 36 और 8 44, हाथ में 4 9 कम 9 और 4 13। नहीं, ये ज़्यादा आ रहा है। ठीक, तो ये 8 वाले को ही लेना है। ठीक, जो हमारा नज़दीक हो, जो कम हो उसी को लेना है। यहाँ पे 8 बार में 8 बार में, यानी देखो तो यहाँ पे वर्गमूल किसके किसके बीच में आ रहा है, 78, और जो संख्या होगा कि 78 का स्क्वायर से बड़ा होगा, और ये 6203 हमारा बीच में होगा। ठीक, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 78 का स्क्वायर होगा, और ये 6200 इसके 3 बीच में होगा, और इससे जो हमारा अगला स्क्वायर होगा 79 का स्क्वायर होगा। ठीक, इसके जस्ट आगे हमारा होगा। तो इस 79 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे। 9 9 81 हमारा 8, 9 63 और 8 63 और 8 को जोड़ेंगे तो 71, 7 9 63, हाथ में 6, 7 49 49 और 6 55 हो गया। ठीक, ये 1 3 और 1 4, 7 5 12, 5 और 1 6, इतना हमारा आ गया किसका 79 का वर्गमूल आ गया। ठीक, कितना आ गया, इसको लिखो 78 का स्क्वायर रहने दो इसको इसी तरीके से, और इसको तोड़ करके यहाँ पे देखो कितना आ गया 6241, तो यहाँ पे लिख लो। ठीक, अब इसमें से हम लोगों को जोड़ने के लिए जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 38 आ जाएगा। यानी 38 को जोड़ने पर हमारा क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, और उसका वर्गमूल क्या आएगा, ये 79 आ जाएगा। ठीक, ये दोनों हमारा इसके आंसर हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट हमारा है 64 12, इसको भी हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले देख लेते हैं कि किसके वर्ग के नज़दीक में है। ठीक, देखो पहले निकालेंगे 8 8 64 आ गया, यानी ये 64 है तो 80 का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से, 80 का स्क्वायर से बड़ा होगा ये 64 12, और 81 के स्क्वायर से ये क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से 81 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहाँ पे 64 लिख सकते हो, और ये 64 12 हो गया। ठीक, और 81 का स्क्वायर कितना होगा, देखो गुना करके 81 और 81, 8 एकम 8 8 8 64, ये 1 8 8 16, 4 और 1 5 और ये 6, इतना आ गया, कितना आ गया 6561 आ गया। ठीक, अब हमें इसमें जोड़ने के लिए बोला गया, तो बड़ा में से इस छोटे वाले को माइनस कर दो, जितना आएगा माइनस करने के बाद उतना इसमें हम लोग जोड़ेंगे, तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो इसको माइनस करो, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे बचा हुआ 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4। ठीक, उसके बाद ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 49 जोड़ने के बाद क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, और उनका जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा, ये 81 आएगा। ठीक, इस तरीके से बना लेना। चलो यहाँ पे देखो ये 525, ये किसके किसके स्क्वायर के, उसी तरीके से हम लोग वर्गमूल पहले निकाल करके देखेंगे। ठीक, तो ये किसके नज़दीक में आता है, तो देखो हमारा ये जो है सो किसके नज़दीक में आ रहा है, ये 525 जो हमारा है, अगर यदि हम 5 से 76, उसके बाद 23 का जो स्क्वायर होता है 429, 529। देखो ये हमारा होगा 22 का स्क्वायर से बड़ा होगा, और 525 ये हमारा 23 के स्क्वायर से छोटा होगा। आप लोग वर्गमूल इसका कर लीजिएगा। ठीक, ये 484 हो गया, ये 525 हो गया, और इसका हम लोग जब वर्गमूल करेंगे तो कितने के बराबर, ये 529 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 525 से 29 कितना बड़ा, 4 बड़ा है, तो यहाँ पे 4 जोड़ने पर क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा संख्या, और जो उनका वर्गमूल आएगा वो कितना 23 है, तो ये 23 वर्गमूल हो जाएगा। चलो इसमें भी हम लोग, ये आपका होमवर्क है। ठीक, आप लोग घर में इसको ट्राई कीजिएगा। चलो हम लोग यहाँ पर आते हैं इस क्वेश्चन को, ये 252 है। ठीक, यहाँ पे देखो ये किसके किसके स्क्वायर के बराबर बीच में है, 16 और 15 के स्क्वायर के बीच में है। ठीक, आप लोग वर्गमूल कैलकुलेट करके देखिएगा।
और ये क्या है 16 के स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 252 हो गया, 16 का स्क्वायर 256 होता है। बताओ 252 256 से कितना बड़ा है, यानी 252 जो है सो 56 से कितना छोटा है, 4 छोटा है, यानी 4 जोड़ने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी और जिनका वर्गमूल कितना आएगा वो 16 आ गया। चलो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इस 1825 को पहले देखते हैं कि किसके स्क्वायर के बीच में है। इस 1825 को इस तरीके से हम लोग पहले वर्गमूल निकालेंगे। तो ये 4 बार में देंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, ये 2 2 5, ये 8 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तो 5 बार में ज़्यादा आ जाएगा, 2 बार में 3 बार में ले लेते हैं। ठीक, 3 बार में देखेंगे 3 3 9 3 8 24, ये भी ज़्यादा आ रहा है इसलिए 2 बार में लेंगे, यानी ये 42 के स्क्वायर के बराबर, यानी 42 के स्क्वायर से बड़ा होगा और जो अगला स्क्वायर आएगा 43 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर से ये छोटा होगा। ठीक, अब देखो ये 1825 को रहने दो, इस 43 का पहले स्क्वायर कर लो, कितना आ जाता है, 43 को 2 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 1 17, ये 9 4 8 1, कितना आ गया 1849 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इनमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक, 1849 में से 25 जाएगा तो 24 बचेगा, इस 24 हमारा एक पहला आंसर, दूसरा जो आंसर हो जाएगा वो 43 हो जाएगा।